Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class. The subject is business mathematics and the topic is differentiation. डिफ्रेंसीशन जो है ये टॉपिक आपका लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ। लास्ट लेक्चर में कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे डिफ्रेंसीशन से रिलेटेड, वो रूल्स भी आपने यूज़ करने हैं और कुछ नए रूल्स भी आपको बताएंगे कि कैसे फंक्शंस का डेरिवेटिव लिया जा सकता है। जी, पहला आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx if x is equal to at square and y is equal to 2at square। आपने dy by dx फाइंड करना है जबकि आपको x भी गिवन है और t भी गिवन है। पर एक चेन रूल होता है डेरिवेटिव्स में कि अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी है और x इज़ इक्वल टू g ऑफ टी है, तो आप डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी टी और dx ओवर dt। डेरिवेटिव्स ले लिया आपने, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। यानी इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इसे चेन रूल कहते हैं। मतलब आपका y भी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो आप उन दोनों का को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t और उसके बाद जो आपके आंसर्स आएंगे dy बाई डी एक्स, उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर लें। तो यही रूल यूज़ करते हुए हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर है एंड y इज़ इक्वल टू 2at है। फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया y किसके इक्वल था, y इज़ इक्वल टू 2at था। dy ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी 2at। अब जो रूल्स हम x के लिए यूज़ कर रहे थे वही रूल्स हम t के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। 2a एक कांस्टेंट है, ये साथ आ जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्योंकि x का जब आपको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो 1 था डेरिवेटिव। अब विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें तो t का डेरिवेटिव 1 होगा और ये कांस्टेंट जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आपका आंसर आ जाएगा 2a। अगेन ए टी स्क्वायर का जब आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी ए टी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t की पावर 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2t एंड द आंसर इज़ 2at। अब ये दोनों डेरिवेटिव्स आपने फाइंड कर लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो सो बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू dy ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। अब dy ओवर डी टी क्या था, 2a, तो यहाँ पर dy ओवर डी टी तो 2a है, वो यहाँ पे लिख दिया। dt ओवर dx का मतलब है कि इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, इसको उलट देना है। तो 1 ओवर 2at यहाँ पर आ गया, 2a ओवर 2at। तो इसका आंसर जो है आपने इस तरह से लिखना है 2a ओवर y। क्यों, क्योंकि y जो है y इज़ इक्वल टू 2at था। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आसान ही हैं, इसमें वही रूल्स यूज़ होने हैं जैसे आपके पहले, लेकिन इसके आंसर लिखते हुए आपने कोशिश करनी है, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो आंसर है उसमें टी ना हो, उसमें जो टी की वैल्यू है आप उसको एक्स या वाई की फॉर्म में लिख दें। जैसे कि क्वेश्चन में जो एक्स और वाई का रिलेशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वाई या एक्स की फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। टी नहीं इसमें होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2a ओवर वाई, राइट।
अगेन एक क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अब बजाय इसके कि यहाँ पर y इज़ इक्वल टू समथिंग फंक्शन दिया हो, ऐसे नहीं दिया हुआ, बल्कि एक इम्प्लिसिट सी इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, और इसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का इसमें क्या तरीका है, डिफ्रेंसीशन के रूल वही हैं जो आपको सिखाए हैं, ठीक है। बस अब आगे रूल्स ही आएंगे और फंक्शंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स और आ जाएंगे। बाकी प्लस माइनस का वही रूल है, और प्रोडक्ट का वही रूल है, कोशेंट का वही रूल है, ठीक है, और पावर रूल भी सेम उसी तरह होगा। तो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये है कि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2x, ठीक हो गया। जब हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन की पावर है 2, तो पावर रूल लगा, 2y आ गया, और बाद में इस फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या है, dy बाई डी एक्स, राइट। जब आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यानी x की सम पावर है या कुछ भी है, तो dx ओवर dx लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 ही हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी का वेरिएबल का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ आपने ये dy बाई डी एक्स लिखना होता है। जैसे कि पहले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, y इज़ इक्वल टू समथिंग आ रहा था, तो डिफ्रेंशिएट करते तो y को लिख रहे थे ना dy बाई डी एक्स। इसी तरह अब यहाँ पर y स्क्वायर है, तो पहले हम उसको डील कर लेंगे पावर रूल की हेल्प से, 2y लिख लेंगे, और उसके बाद y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, 0 आ गया, और 2 जो है वो कॉमन ले लिया, और दूसरी साइड पे जाके वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपने डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई लिख दिया। अगेन इसी तरह का इम्प्लिसिट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये गिवन है, एक फंक्शन आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, एक इक्वेशन गिवन है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब वाई स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है ये सम है डिफरेंट फंक्शंस के, तो सबका डेरिवेटिव आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, प्लस 4 का डेरिवेटिव आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2y डी वाई बाई डी एक्स। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आता है, ठीक हो गया। माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी एक्स वाई जब आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, y एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस x एज इट इज़ आ गया, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx, और यही चीज़ y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। तो डेरिवेटिव के रूल्स वही हैं, बस एहतियात से आपने डेरिवेटिव लेना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। अगला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें और
बाकी टर्म्स को अलग कर लें। अब डी वाई बाई डी एक्स किस में था, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस एक्स जो है इस तरह वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है, 2y माइनस एक्स लिख देना है। बाकी क्या बच गया यहाँ पर, माइनस 2x माइनस वाई, जो उधर जाके दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x प्लस वाई हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई ओवर 2y माइनस एक्स। जी, अब एक और ये जो क्वेश्चन है इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो ये है कि आप सपोज़ करके भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। समटाइम्स हमारा क्वेश्चन जो है उसको आसान करने के लिए हम उसको किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेते हैं और फिर डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आप बगैर सपोजिशन के भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे, लेकिन अगर आप सपोजिशन की हेल्प से कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आपको सपोजिशन वाला मुश्किल लगे या बाज़ को आसान लगे, तो इट्स अप टू यू कि आप बाद में उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मेथड एक आपको सिखा देती हूँ मैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता कि इसको सपोजिशन के मेथड से करें, या जस्ट आपको क्वेश्चन आता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। उसमें मेंशन नहीं होता कि आपने इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यानी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। तो हेयर y इज़ इक्वल टू आपने ये लिया। नाउ सपोज करें कि u इज़ इक्वल टू जो अंदर वाला फंक्शन है आपका x प्लस अंडर रूट एक्स, इसको u के इक्वल सपोज कर लिया, तो फिर y आपका किसके इक्वल आ गया, y आ गया अंडर रूट u के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये u की पावर थी 1/2, पावर रूल लगा 1/2 अंडर रूट यू, क्योंकि अगर आप ऊपर ही रहने देंगे तो u की पावर आएगी -1/2, इसलिए उसको नीचे ले आए। और साथ क्योंकि u एक अलग से वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, और x भी नहीं है, ये कोई वेरिएबल है, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स क्या है, उसको फाइंड करने के लिए u की तरफ जाते हैं। u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, डेरिवेटिव लेंगे दोनों का, x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके लिख दिया, और बाद में डी वाई बाई डी एक्स में इसकी वैल्यू पुट करके आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इसे सपोजिशन मेथड कहते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते थे, बस ये कि पावर रूल लगता इसमें पहले ही, फिर उसके बाद आप उसके अंडर जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते, तो आपका तकरीबन सेम आंसर आ जाता। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। एक अगेन इक्वेशन आपको गिवन है, आपने उसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स पे, ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो ही आ जाता है। और यहाँ पर क्या डेरिवेटिव आएगा, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 है इसलिए 3 आ गया, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया, और 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 लिख दिया, ये आपके पास आ गया 4 डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -3 एंड डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -3/4। अगेन वो पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी x की वैल्यू भी t में दी हुई है, y की वैल्यू भी t में दी हुई है, ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का, वो भी इस तरह का था, ये थोड़ा सा उससे
कॉम्प्लिकेटेड है बस, लेकिन रूल सेम ही है। तो dy बाई डी एक्स इस क्वेश्चन में भी हमने फाइंड करना है, जबकि y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है। तो बजाय डायरेक्ट dy बाई डी एक्स फाइंड करने के हम क्या करेंगे कि y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर चेन रूल की हेल्प से हम dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी और dt ओवर dx की। तो हेयर x इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर dx ओवर dt आएगा। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव 1 नहीं है, क्योंकि अब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर गलती से x लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। dx ओवर dt किसके इक्वल आ जाएगा, ये मैं t यहाँ पर कर ही दो, कोशिश करती हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है तो किया नहीं जाता। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, छोटा t कर दें, dx ओवर dt किसके इक्वल आएगा, a कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर क्या है आपके पास, एक एल्जेब्राइक फ्रैक्शन यानी कोशेंट रूल इस पे लगेगा। 1 प्लस टी स्क्वायर का नीचे आ गया आपके पास स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, 0 माइनस 2t, तो ये माइनस 2t आपने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का साइन फॉर्मूले का, 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, ब्रैकेट्स ओपन की। ठीक है, सिंपली जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दिए, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, माइनस 4t आपके पास आ गया, तो माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर dx ओवर dt। अब आ जाते हैं y की तरफ, y किसके इक्वल था, 2bt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर भी t आना है, ये मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर t आया, dy बाई डी टी आएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, dy ओवर dt और dt ओवर dx, वैल्यूज़ पुट कर दी, सिर्फ क्या है यहाँ पर dx ओवर dt आपने निकाला था, आपने इक्वेशन को उलट देना है क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखना है, ये और ये कटिंग हो गई आपकी, और आपके पास b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2at आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इजीली नहीं हो, पॉसिबल तो हो ही जाएगा लेकिन इजीली हम t को ओमिट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम y और x की फॉर्म में ही आंसर लिखें, जहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं वहाँ लिखते हैं, जहाँ पर नहीं कर सकते वहाँ पर t की फॉर्म में ही रहने दें। ठीक हो गया। जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए आपने 10th क्लास में तो पढ़े ही थे, 9th 10th क्लास में, आईकॉम में मुझे नहीं याद कि आप लोगों के मैं उसमें सिलेबस में थे या नहीं थे, अगर नहीं भी पढ़े हुए तो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं cos x, sin x और टेंजेंट x। तीन ये हैं और तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी 1 ओवर cos x का क्या नाम है, 1 ओवर sin x का क्या नाम है और 1 ओवर टेंजेंट x का क्या नाम है, ये इनके नाम है, यानी 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अगर आपने लेने हों तो क्या होते हैं,
पहले इन तीन के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। अब जो एंगल है इसका वही आपका उसी के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इट इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कोस का डेरिवेटिव है माइनस साइन। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, राइट। तीसरा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर क्या एक्स क्या है ये बाद में बता दूँ। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने याद करने हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन इनको ड्राइव भी किया जाता है कि किसके इक्वल है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सिर्फ डिफ्रेंसिएशन जो है वो बाय डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस रहने दें, ये आपने करने हैं। इन फार्मूलाज को आपने याद करना है। ये फंक्शंस फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको जिनको आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो फिर ये फार्मूलाज उसमें यूज़ होंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अभी तीन फंक्शन से कोस, साइन और टेंजेंट। अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या हैं। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स क्या है, 1 ओवर कोस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन इसका एक अपना नाम है सीकेंट एक्स। तो आपको जब आए सीकेंट एक्स तो उसका डेरिवेटिव आपने लेना हो तो ये किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, राइट। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोसीकेंट एक्स क्या होता है, कोसीकेंट एक्स है 1 ओवर साइन एक्स, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस कोसीकेंट एक्स और कोट एक्स। कोट एक्स आपका 6th फंक्शन है, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट एक्स, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। ये 6 फार्मूलाज जो आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी लिखे हैं, पहले 3 लिखे हैं, अब ये 3 लिखे हैं, ये आपने याद करने हैं। आपने देखा होगा कि इनमें से कुछ के साथ माइनस आ रहा है, कुछ के साथ माइनस नहीं आ रहा। इसको याद कर रखने का तरीका ये है कि डेरिवेटिव्स में जो सी से शुरू होते हैं ना, उनका जब आप डेरिवेटिव लेते हो, जैसे कोस एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो कोस एक्स का, तो माइनस साइन एक्स आंसर आएगा। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया तो माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स आया। कोट एक्स का डेरिवेटिव लिया तो माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स आया। तो ये एक वैसी हिंट सा है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वैसे याद हो जाते हैं, वेल एंड गुड, आप ऐसे याद कर लें। तो ये आपने याद करने हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें, एक तो ये डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील कर रहे हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस एक्स के। कोसीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन एक्स के। कोट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टेंजेंट के। इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी पता होनी चाहिए कि टेंजेंट एक्स बगैर डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव नहीं अब वैसे टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। डेरिवेटिव्स के जो 6 हैं वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, और बस फिर आपका डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है
ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। अभी ये जो हम लोगों ने किए हैं फार्मूलाज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, पहला आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, मतलब जो वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x, और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x ही है इसके अंदर, और उन्होंने कहा है कि जो वेरिएबल है क्वेश्चन में उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy बाई dx। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर और दूसरा है सीकेंट 4x। मैंने आपसे पहले भी कहा कि डेरिवेटिव में हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है उसे सबसे पहले डील कर लेना है, फिर उसके बाद अंदर जाते जाना है। तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की ना, तो इसको डील करेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि तरतीब चेंज भी हो सकती है, क्योंकि दरमियान में प्लस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट में आपने एक का डेरिवेटिव एक को ऐसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले को ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद अब डेरिवेटिव्स लेंगे, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव किसका लेना है, सीकेंट 4x का। भी फार्मूला आपको याद करवाया, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट x टेंजेंट x, राइट। अब यहाँ पर x की बजाय क्या चीज़ है, 4x, एंगल क्या है 4x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीकेंट का डेरिवेटिव आपने यही लिख देना है, सीकेंट 4x टेंजेंट 4x, जो एंगल है वो साथ आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको एंगल का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। अगर एंगल x होता तो उसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका आंसर 1 ही आ जाता। लेकिन अगर x के अलावा कोई है, 4x है, एक्स स्क्वायर है, या कोई और बड़ा भी आ सकता है 2x + 3 या इस तरह से, तो फिर आपने उस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। जो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकेंट, उस सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट एंगल प्लस सीकेंट एंगल और टेंजेंट एंगल, यानी उनकी प्रोडक्ट। लेकिन जो एंगल है बाद में आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब ये 4x का डेरिवेटिव 4 ही है, तो ये आपका साथ इसके आ जाएगा। अब सीकेंट 4x यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो ये 2x यहाँ पर लिख दिया, 2x सीकेंट 4x, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें कि 2x सीकेंट 4x कॉमन आ गया, और ये 1 + 2x टेंजेंट 4x आपका आंसर आ गया। तो अब जो अलजेब्राइक रूल्स आपने किए थे डिफ्रेंसीशन के, वो भी क्योंकि मिक्स फंक्शंस आपको आ रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर भी है, पोलिनोमियल की फॉर्म में भी है, और साथ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, तो उन दोनों को मिक्स करके आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव के वही रूल्स हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, और अब बाकी जो उसके चेन रूल, यानी ये जो सारे रूल्स आपने किए हैं वो सारे के सारे ही इस्तेमाल होने हैं। फ़र्क सिर्फ क्या पड़ेगा कि अब पोलिनोमियल फंक्शन के साथ साथ आपके, यानी एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शंस जो होते हैं ना, एक्स स्क्वायर x + 2, उनके साथ साथ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ प्रैक्टिस, कुछ इन्वर्स के फार्मूलाज आपको करवाऊंगी, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।